अंकन एक बड़े मुद्दे पे भी मैं बात आज जरूर करना चाहूंगा इस मैच से हटकर, और वो है रिद्धिमान साहा का। अच्छा, बिल्कुल आग लगी हुई है उस खबर पर, और रिद्धिमान साहा, बहुत सारी खबर है रिद्धिमान साहा को लेकर, अब एक खबर नहीं है, तो रिद्धिमान साहा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। रिद्धिमान साहा पे आप स्पेसिफाई करो। मुझे तो सबसे पहले लग रहा है जो जर्नलिस्ट की बात चल रही है उस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, कि किसने वो मैसेज भेज दिया उनको जिसपे उन्होंने लिखा कि मैं जो है ऐसे इंसल्ट नहीं लेता हूं और मैं ऐसे चीजों पे मतलब मैं बाद में ध्यान नहीं दिखाता हूं, इस तरीके का क्या था, उन्होंने कहा आई डोंट टेक इंसल्ट्स काइंडली, है ना, वो करके। तो ये बड़ा जो थ्रेटनिंग और ये जो बदमाशी वाला जो वो था मैसेज, ये किसने किया, ये बड़ा दिलचस्प है जानना। हमारी शक की सुई जाती है एक दो हमारे दोस्तों की तरफ, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। नहीं, नाम हमें लेना भी नहीं चाहिए। वो रिद्धिमान साहा की जिम्मेदारी है कि उसका खुलासा करें। आप जर्नलिस्ट को एज ए होल हम कह दें कि क्रिकेटर तो सारे ऐसे होते हैं, तो ये जनरलाइज करने वाली बात हो गई कि जर्नलिस्ट सेंड मी अ मैसेज, तो सारे आप जर्नलिस्ट को आप एक ही उसमें रख के तोल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये गलत है। यहां पर रिद्धिमान साहा को नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये आधी चीज आपने ट्वीट कर दिया उस मैसेज को जिसमें आपने लिखा है कि एक जर्नलिस्ट ने मेरे को ऐसा सिखाया, उसमें सारे जर्नलिस्टों पर शक की सुई जा रही है। बिल्कुल, तो आप जैसे ट्विटर पर मैंने देखा कि आपको भी लोग उस ट्वीट पर टैग कर रहे हैं और तमाम जर्नलिस्ट को कर रहे हैं। करेंगे। आप ऐसी बात हो गई जैसे आपने बोल दिया कि मैच में फिक्सिंग हो रही है और इस मैच में फिक्सिंग का ये मेरे पास मैसेज आया था, तो होगा क्या उस मैच में? हर खिलाड़ी पर शक जाएगा, जो इंपैक्ट प्लेयर्स हैं, हर खिलाड़ी पर लोगों का शक होगा, क्या इसने तो फिक्सिंग नहीं की, या उसने तो फिक्सिंग नहीं की, या उसने तो फिक्सिंग नहीं की। और जितना बड़ा नाम होगा टीम का, उस पर ज्यादा शक जाएगा कि भाई ये क्योंकि फैसले ये लेता है, इंपैक्ट बैट्समैन ये है या इंपैक्ट बॉलर ये है, इसके परफॉर्मेंस से टीम का प्रदर्शन इधर उधर जाता है। ये उस तरीके की बात हो गई। आपने कह दिया कि फिक्सिंग हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है ये नहीं बता रहे हो। बिल्कुल, तो ये चीज नहीं जो है हमें समझ में आ रही है, क्योंकि यहां पर रिद्धिमान साहब को बताना पड़ेगा कि किसने आपको ये मैसेज भेजा था, कौन वो जर्नलिस्ट है, किसने ये बदतमीजी की है। और मैं कहूंगा डेफिनेटली ये बदतमीजी अगर किसी ने की है, इस तरीके से अगर कहा है कि मैं इंसल्ट्स को काइंडली नहीं लेता हूं, आई विल सी, मतलब इस तरीके की कोई बात उन्होंने कही थी, धमकी देने वाली बात है। आप कैसे दे सकते हो? ये किस जर्नलिस्ट ने किया है, ये आपको बताना पड़ेगा रिद्धिमान साहब। ये आप अगर खुलासा नहीं करेंगे तो हर किसी पर ये उंगली उठ रही है कि भाई ये भी हो सकते हैं, समीप राजगुरु भी हो सकते हैं, फला भी हो सकते हैं, फला भी हो सकते हैं, अंकन भी हो सकते हैं। तो ये क्योंकि रिद्धिमान साहब का क्रिकेटर्स के सारे नंबर्स तो सारे जर्नलिस्ट के पास होते ही हैं, जर्नलिस्ट के पास होते हैं। तो ये जो चीज है मुझे लगता है कि बहुत गलत हुआ है। और दूसरी चीज, रिद्धिमान साहा का फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख रहा है। रिद्धिमान साहा की अगर मैं बात करूं, उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए था, वो डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे, वो भी एक मुद्दा है। और अगर उनको सौरव गांगुली ने कहा था, सबसे बड़ी बात यहां पर कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट फिर यहां पर घेरे में आ गए सिलेक्शंस में उनका हाथ। यार बताइए उन्होंने कैसे कह दिया। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ दादा पर आए, उससे पहले जो पिछला मुद्दा था उस पर मैं भी यही कहना चाहता हूं कि अगर आप देखें ना, तो हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और तमाम पूर्व क्रिकेटर भी यही कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिद्धिमान साहा से कि उन्हें जर्नलिस्ट का नाम सामने लेना चाहिए, ताकि बाकी पूरे फ्रैटर्निटी पर एक सवाल उठ गया है कि कौन धमकी दे रहा है। और ऐसा नहीं अंकन की हमें पता नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, हमें भी पता है कि कौन वो हो सकता है, वो शख्स, मतलब पता हम प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि वो शख्स कौन हो सकता है जिसने मैसेज भेजा है। तो हम भी वही, जैसे बाकी फैंस जैसे शक कर रहे हैं, वैसे हम जर्नलिस्ट भी अपने बिरादरी के अपने दोस्तों पर शक कर रहे हैं। बिल्कुल, कि यार ये वो हो सकता है, पता नहीं वो नहीं हो। हम बेकार में खामोखा शक कर रहे हैं। उसको किसी और ने भेजा है वो मैसेज। हर किसी की उंगलियां उठ रही है कि समीप राजगुरु फलाना और ये 4-5 है, अंकन है, मतलब उस तरीके से उंगलियां उठ रही है। हो सकता है हम 4-5 लोग नहीं है, बिल्कुल कोई और जर्नलिस्ट है जिसको हम सब नहीं जानते। तो ये जो है ना, ये हमको भी मुश्किल में डाल रहा है कि एक तो हमें बदनामी भी हो रही है, और दूसरी चीज ये कि कौन ये कर रहा है, और ये कर रहा है तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। ये जर्नलिस्ट है तो किसी प्रिंट या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी वेबसाइट को जरूर रिप्रेजेंट करता होगा, है ना, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को, किसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये किसका है? ये मतलब ये इंडिया टीवी का है, वो या आज तक का है, या वो इंडिया टुडे का है, या एबीपी न्यूज का है, किसका है वो? कोई भी किसी का, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, लेकिन सर सामने आना इसलिए भी जरूरी है ना कि सवालों के घेरे में हम सब आ गए हैं। नहीं, ये आपने क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया उस मीडिया पर, उन जर्नलिस्टों पर जो देश की बड़ी बड़ी खबरें आपको देते हैं। मतलब आपको सबसे बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आप सुबह उठ के न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं, सुबह उठ के आप टेलीविजन खोलते हैं और सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, और शाम को सारी डिबेट शोज आप देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं आप के इलेक्शंस की सबसे बड़ी बड़ी खबरें का कवरेज आपके टेलीविजन में आप देखते हैं। इंडिया टीवी में ओपिनियन पोल होता है या आपके कॉन्क्लेव्स होते हैं। तो ऐसे में आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, रिद्धिमान साहा ने ना अंदाजा नहीं लगाया कि उन्होंने क्या किया है। रिद्धिमान साहब को समझ में नहीं आया, आइडिया नहीं था उनको कि नहीं उनको समझ में नहीं आ रहा कि आप सब पर उंगली उठा दी आपने। जैसे कि एक ये उसी तरीके की बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि क्रिकेट में फिक्सिंग हो रही है जी, भाई कौन कर रहा है? आपने सारे क्रिकेट जगत को एक साथ घेर दिया,
पूरे क्रिकेट को आपने बदनाम कर दिया। तो उसी तरीके से आप यहां पर कर रहे हो कि आप हर किसी को लपेटे में ले रहे हो अपने इस एक जनरल स्टेटमेंट के साथ, और एक मैसेज को आपने ऊपर से क्लिप करके एडिट करके जो अंदर डाल दिया है, उसका आप खुलासा करो, उस पूरे मैसेज को दिखाओ, आप पूरे मैसेज को दिखाओ, उसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि हम भी अपने साथियों पर शक करने लगे। हो सकता है मेरा कोई साथी मेरे पे शक कर रहा है, बिल्कुल, है ना। मेरे को आज मैं बता दूं, मैं पूरे दिन सो रहा था आज, क्योंकि संडे है। दो कारण थे, एक तो संडे है और दूसरा शाम को मैच है, तो मैं बड़ा आराम कर रहा था। जब मैं उठा हूं आज शाम को 4 बजे, मैं ऐसे ही ब्रेकफास्ट किया, सो गया, न्यूज देखा, ये देखा, सो गया, फिर लंच किया, फिर सो गया। तो जो जिस फोन से मैं उठा हूं वो रिद्धिमान साहा के फोन से, वो मैच के फोन से या क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने मुझसे सबसे पहले, मेरे दोस्त ने पूछा तुमने किया ये मैसेज? अच्छा, रिद्धिमान साहब को लेकर उस टॉपिक पर आपको कॉल क्या हुआ, क्या मतलब हुआ क्या? पूरे दिन में मतलब कल की खबर थी, मतलब हाँ ये हुआ था। बोलता उन्होंने एक मैसेज भी ऐसे टैग किया, ट्वीट किया। तब मुझे मेरी नींद खुली और मैंने देखा, मतलब यार ये तो, अब देखो वो जिस दोस्त ने मुझे फोन किया ना, वो क्रिकेट से लेना देना है उसका, ना किसी चीज से लेना देना है। वो मतलब वो उसकी फील्ड ही अलग है, लेकिन वो क्रिकेट का फैन है और क्रिकेट हम कवर करते हैं, तो सबसे पहला शक हम ही पर आएगा, क्योंकि हम लोग लगातार एक्टिव क्रिकेट रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, क्रिकेट डिस्कस कर रहे होते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।